नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम झा और आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो ये सीरीज है, अभी हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं। और हमारी एक ही समस्या है कि या तो लोग बोलते हैं कि किसी स्टेट में जाति के आधार पे चुनाव हो रहे हैं, किसी स्टेट में धर्म के आधार पे चुनाव हो रहे हैं। तो देश में उसी प्रकार से देश में भी ये जाति, धर्म और क्रिमिनल्स का चुनाव लड़ना और अपराधी छवि के व्यक्तियों का चुनाव लड़ना ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है हमसे? हम कहते हैं कि हमारा देश भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या जो इस डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, वो चुनाव और इससे रिलेटेड टर्म्स से पूरी तरीके से अवगत नहीं है। चुनाव से जैसे कि उनका सिर्फ ये मानना है कि हमारी कंट्री में लोकतंत्र है और ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सरकार उस देश की जनता के द्वारा चुना जाता है, डेट्स इट। लेकिन क्या इतना तक ही? हमारा वोट देने तक का ही अधिकार है? नहीं। अगर आप जब तक अपनी जनप्रतिनिधि के कार्यों को नहीं जानेंगे, उनके अधीन कौन कौन से कार्य आते हैं, तक उस समय तक आप क्वेश्चन भी राइज नहीं कर सकते हैं, प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं उनसे। आप उनसे प्रश्न उसी समय पूछिएगा जब आपको पता होगा कि हमारे एमएलए का क्या कार्य है, हमारे एमपी का क्या काम है, हमारे राष्ट्रपति का क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है। अगर आप जब इन सारी चीज़ों से आप खुद को आपको जब समझ में आ जाएगा कि ये कार्य इनका है, उसके बाद आप आकलन करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से काम किए और कौन कौन से काम नहीं किए। जब इसका पता आपको चलेगा तो आपको चुनाव करने में भी काफ़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। आप जो है क्लियरली आप पता कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है या कौन बुरा है। लेकिन अभी का जो सीन है वो कुछ अलग है। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है। हम आए दिन बात करते हैं कि बिहार में हमेशा जाति के आधार पे चुनाव होती है, लेकिन ये क्यों जाति के आधार पे चुनाव होता है? क्या हमने कभी इस पे चर्चा की है? आखिर जाति के आधार पे चुनाव इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की जनता अपने वोट के, अपने मत के वैल्यू को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। उनकी वैल्यू से किस तरह से देश का निर्माण होगा, जब तक आप उन्हें इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी या अभी तक जो 70 सालों से जो भी सरकारें चलती आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जनता में डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी उसके वोट वैल्यू को बता पाने में असमर्थ रही। लोग, हम आए दिन सुनते हैं कि पैसे दे के वोट खरीद लिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को उस समय के लिए बस ये लगता है कि मुझे पैसे अभी मिल रहे हैं तो मैं वोट दे देता हूँ। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये जो अभी मैं वोट दे रहा हूँ, अगले 5 साल तक ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मेरे भविष्य का निर्माण करने में जो है सहायक होगा भी या नहीं। क्योंकि आप मानो चाहे नहीं मानो, हम सब की ज़िंदगी कहीं किसी ना किसी तरीके से राजनीति से जुड़ी हुई है। और जब तक राजनीति में हम अच्छे लोगों को नहीं भेजेंगे, तब तक ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। जिस तरीके जैसा राष्ट्र बनाने का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, वो राष्ट्र हम तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक कि हम अपने लोगों को आ, उसके मत के उसके मत के वैल्यू के बारे में नहीं बताएंगे। हम जब तक उन्हें नहीं बताएंगे कि असली लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुने गए प्रतिनिधि का कार्य क्या क्या होना चाहिए, आचार संहिता के नियम क्या क्या हैं, इलेक्शन कमीशन क्या है, तो इस तरीके से जब हम सारी चीज़ों को अपनी जनता को बताएंगे तभी वो कैपेबल हो पाएंगे, तभी वो योग्य हो पाएंगे कि हमें किसे वोट देना है
तभी वो जाति धर्म विशेष से उठकर वोट कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा साथ दें इस मुहिम में, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आए दिन मैं छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूँगा, और लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता जाऊँगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा जो कि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।